आज जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं वो है हमारे मिसलेनियस एग्जाम्पल और मिसलेनियस एक्सरसाइज। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगा मिसलेनियस के, प्लस हम मिसलेनियस एक्सरसाइज भी देखेंगे। फ्यू थिंग्स आई विल गिव यू एज होमवर्क डेफिनेटली, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज में बहुत सारे प्रॉब्लम है और बहुत सारे प्रॉब्लम सिमिलर टाइप के हैं। सो डेफिनेटली सिमिलर वाले जो प्रॉब्लम होते हैं वो मैं आपको ट्राई करने के लिए पक्का देने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम हम जो है वो सीधे सीधा स्टार्ट करते हैं हमारे मिसलेनियस एग्जाम्पल से। सिंपल। सो लेट्स बिगिन। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल नंबर 9। वी आर स्टार्टिंग टू सॉल्व मिसलेनियस एग्जाम्पल। सो विल स्टार्ट विद द एग्जाम्पल नंबर 9। व्हाट दे हैव आस्क्ड इज find the value of sine inverse sine 3 pi by 5. We want to find the value of sine inverse sine 3 pi by 5. Now it's a very simple straightforward problem. हमने आगे भी हमारे प्रॉब्लम इस तरह से देखे हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इफ यू ऑब्जर्व तो 3 पाई बाई 5 डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। करेक्ट। सो हम क्या करेंगे, तो हम ऐसा लिख देंगे कि देयर फॉर साइन इनवर्स ऑफ साइन। सो व्हाट आवर इंटेंशन इज टू कन्वर्ट दिस इनटू समहाउ 3 पाई बाई 5 को उस तरह से कन्वर्ट करना है कि वो हमारे इस इंटरवल में आ जाए। तो लेट मी गो विथ पाई माइनस 3 पाई बाई 5। करेक्ट। अब पाई माइनस 3 पाई बाई 5 करोगे, ध्यान से देखना, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाई माइनस, सो अगर हम क्वाड्रेंट के हिसाब से बात करें तो पाई माइनस विल गो इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट। करेक्ट। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस, ओके चलो यहां पे अगर मैंने 3 पाई बाई 5 लिखा था, आई वोंट गेट 3 पाई बाई 5, तो मुझे यहां पे कोई ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा कि मुझे वो मिल जाए। तो लेट मी पुट 2 ओवर हियर। व्हाई आई पुट 2? सो 5 पाई माइनस 2 5 माइनस 2 3 पाई बाई 5, तो 2 पाई बाई 5 बनेगा। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 5 एंड दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई बाई 5। बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, कोई हमें वो नहीं देखना है ज्यादा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव आता है, वी नो दैट, सो इट बिकम साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 5। अब 2 पाई बाई 5 आप चेक करोगे तो आ जाएगा। देखो आपको चेक कैसे करना है, तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 का अगर आप कन्वर्ट करो तो इट विल बी फ्रॉम माइनस 90 टू प्लस 90। अब 3 पाई बाई 5 है, 3 पाई मतलब 180, पाई मीन्स 180 इंटू 3, या पहले 180 बाई 5 कर दो फिर इंटू 3 करो तो इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 90। उसी तरह से यहां पे करोगे तो पाई बाई मतलब 180 बाई 5 विल गिव यू समथिंग एंड दैट इंटू 2 विल डेफिनेटली लेसर देन 90। तो इस तरह से हमें इस काइंड के प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। इट्स अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। करेक्ट। सिमिलरली लेट्स हैव अ लुक एट एग्जांपल नंबर 10। क्या बोला है, show that sine inverse 3 by 5 minus sine inverse 8 by 17 is equals to cos inverse 84 by 85. Sine inverse 3 by 5 minus sine inverse 8 by 17 is equals to cos inverse 84 by 85। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखना। What I'm going to do is I'm going to let sin inverse 3 by 5 equals to x, sin inverse 8 by 7 equals to y। सिंपल। अब देखो यहाँ पे मैं किस तरह से बता रहा हूं, तो एक ट्राइंगल लिया मैंने जो राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज माई एंगल। अब इस पर्टिकुलर के हिसाब से देखोगे तो साइन का मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये ट्राइंगल में यहाँ पे डेफिनेटली 4 आएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू 10 में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। ध्यान से, 10 का मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो दिस बिकम्स tan इनवर्स 3 बाई 4। किसकी वैल्यू है, ये x की ही वैल्यू है, क्योंकि साइन इनवर्स 3 बाई 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 बाई 4 डायरेक्ट ही मिल जाएगा। अगर आप इसको x ना लेट करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप चाहो तो इससे ऐसे जा सकते हो कि पहले इसको लिख दो साइन x इक्वल्स टू 3 बाई 5, तो फिर आप लिख दोगे tan x इक्वल्स टू 3 बाई 4। इट्स वन एंड ओनली सेम, सब सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे पहले है 8
और यहाँ पे है 7। तो 8 और 7 के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, तो आपको कैलकुलेट करने आता है, करेक्ट। हाइपोटेनियस ओके, यहाँ पे 8/7 नहीं है, माई बैड, दिस इज 17। मैं वही सोचूंगा हाइपोटेनियस कैसे छोटा हो गया, बिकॉज हाइपोटेनियस इज हैविंग द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल। सो 17 का स्क्वायर 289, उसमें से 864 मतलब 225, तो दिस विल बी 15। तो इसके हिसाब से tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 8/15। सिंपल। वैसे लेट इसको भी करना चाहो तो कर लो। क्या लेट करेंगे, cos इनवर्स 84/85, करेक्ट। लेट नहीं करके डायरेक्ट इधर बात करो तो cos के लिए क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सो 85 का स्क्वायर माइनस 84 का स्क्वायर, इट्स गोइंग टू बी क्वाइट बिग, है ना। मतलब मुझे आइडिया ही नहीं आएगा कि क्या करेंगे, तो इसमें आपको कैलकुलेटर की मदद लेनी पड़ सकती है। बट फिलहाल चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं फिलहाल इस तरह से रहने देता हूं, आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो हमें क्या हुआ, क्या मिला कि ये साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू मिली है, LHS में रख देते हैं, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। LHS में यहां पे इसकी जगह पे क्या आ गया, tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 8/15। नाउ वी नो द प्रॉपर्टी, tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B क्या थी, tan इनवर्स A माइनस B डिवाइडेड बाय 1 प्लस A इंटू B। अब आप ए बी में याद रखो, XY में याद रखो, ये आप जैसे चाहो वैसे याद रख सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू बी tan इनवर्स। अब इसका क्या करेंगे, 15 3 जा 45 और 8 4 जा 32, 15 4 जा 60 प्लस 8 3 जा 24। सो ये हो गया tan इनवर्स 45 माइनस 32, 5 में से 2 गया तो 3, 4 माइनस 3 1, और ये हो जाएगा 60 प्लस 24, सो 60 प्लस 6 प्लस 2 84, करेक्ट। देखो ध्यान से, कॉस में 84/85 है, यहाँ पे 10 में 13/84 आया, मतलब कि आपका 10 का क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो एडजेसेंट तो 84 राइट है। सो दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉस इनवर्स 84/85 एंड दैट इज गोइंग टू बी अवर RHS। दिस इज हाउ वी कैन डू दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। समझ रहे हो किस तरह से हमें इसे करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आई होप यू पीपल आर गेटिंग मी। अब इसको आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, बट आई एम नॉट प्रीफरिंग दैट मेथड जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी है, डोंट वरी अबाउट इट, आपकी टेक्स्ट बुक में वैसे ही क्या है। लेकिन होता क्या है कि हर बार हम प्रॉब्लम को देखें तो हमें इतना जल्दी वो फॉर्मूलाओं के बारे में सोचना ना डिफिकल्ट रहेगा। सो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में आप क्या सोच सकते हो या क्या कर सकते हो, ऑलवेज थिंक ऑफ लाइक दिस, कि जो भी दिया है उसे 10 में ही कन्वर्ट कर लो और 10 की फॉर्मूला लगा के उसको सिंप्लीफाई करने की ट्राई करो। डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आप याद करके करने जाओगे तो इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट। हाँ, कुछ प्रॉब्लम में हम ध्यान रखेंगे कि कब कहां पे किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप लोग इस तरीके से इसको कर सकते हो, करेक्ट। देयर इज नो डिफिकल्टी एट ऑल इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। चलो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 11, करेक्ट। चलो लेट्स हैव अ लुक एट दैट, क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 11 में। हमें वापस से वही चीज करनी है, शो करना है कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस माई बैड कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल्स टू पाई। हमें ये चीज करके बतानी है कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 जो है वो पाई होगा। तो इसमें करेंगे क्या, तो वही चीज से वापस, लेट साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू x। तो व्हाट इज गोइंग टू बी tan इनवर्स 12/13, ओ सॉरी, tan इनवर्स कितना आएगा 12/, अब डायरेक्ट नहीं आता हो तो हमेशा फिगर बना दो राइट एंगल ट्राइंगल, साइन में 12 और यहाँ पे 13, 169, 25, 5 मतलब 5 आएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 12/5। एकदम सिंपल है, कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है, करेक्ट। एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल्स टू x ओनली। उसी तरह से cos इनवर्स 4/5
इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स की वैल्यू मान लो 4/5 है, मतलब यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे डेफिनेटली 3, सो दिस इज गोइंग टू बी 3/4, सिंपल। और मैं इसे बोल देता हूं इक्वल्स टू y, दिस इज गोइंग टू बी y, करेक्ट। सो इफ आई ऑब्जर्व दिस केयरफुली, मुझे x प्लस y है ना, या फिर x और y की वैल्यू क्या मिली है, x क्या हो जाएगा यहां से इस 10 वाले के हिसाब से 10x, ओके चलो let me put something like this, 10x plus y is equals to 10x plus 10y divided by 1 minus 10x 10y, करेक्ट। सो 10x कितना हो जाएगा 12/5 प्लस 10y कितना हो जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4, इतना हमें मिला। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 12 4 जा 48, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 12 3 जा 36, तो ये कितना हो गया 5 3 1, मतलब 4 1 5 एंड 6 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा -16, ध्यान से देखना, दिस वी गॉट 10x प्लस y इक्वल्स टू -63/16। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये 10 63/16 ही है ना, है कि नहीं, मतलब मैंने क्या किया, मैंने x प्लस वाई इक्वल्स टू करके लिख दिया 10 इनवर्स -63/16, so this can be written as x plus y equals to minus 10 inverse 63/16, और मैंने ऐसा मान लिया कि भाई this is equals to minus z। अब एक और चीज का ध्यान दे सकते हैं, यहां पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x plus y is equals to 10 inverse pi minus, देखो ध्यान से, अब ये 63 वाला जो प्रॉब्लम है ना वो हमें ध्यान से देखना है, तो ये क्या हो जाएगा, लेट मी शो यू समथिंग लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ दिस क्या करे, तो ये तो इस तरह से आ गया, तो फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मान लो मैंने इसे लिख दिया -10z, है ना, सो मैं ये लाइन कट कर देता हूं, आई डोंट वांट टू शो दिस वन। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू -10 इनवर्स z होगा एक्चुअली, है ना, प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, मैं यहां से भी ये भी कट कर देता हूं, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने। सो आई गॉट दिस एज 10x प्लस वाई, माई बैड, थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक हो गई है, लेट मी से दिस इज ओनली -10z, तो 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -10z, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 पाई माइनस z। अब ये 10z जो है ना वो हमने इसको लेट किया हुआ है, यहाँ पे आप ऐसा लेट करके साइड पे लिख लेना कि लेट 10 इनवर्स 63/16 इज z, सिंपल। सो 10x प्लस वाई माइनस 10z और 10x प्लस वाई ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि आप क्वाड्रेंट के हिसाब से सोचो तो पाई माइनस करोगे तो भी वही आएगा। अब इसके हिसाब से पहले वाले के हिसाब से आया x प्लस वाई इक्वल्स टू -z, और दूसरे वाले के हिसाब से आया x प्लस वाई इक्वल्स टू पाई माइनस z। अब क्या ये राइट है? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि देखो आपके x और y दोनों पॉजिटिव है, अगर आप कोई दो चीज ऐड कर रहे हो तो वो नेगेटिव कभी आनी ही नहीं है। सो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू पाई। अब x क्या था, साइन इनवर्स 12/13, y क्या था, कॉस इनवर्स 4/5, और z क्या था, tan इनवर्स 63/16, एंड दैट इज वी गॉट इक्वल्स टू पाई। इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम होता है। आई होप यू पीपल आर गेटिंग के किस तरह से हम हमारे प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हैं, बिकॉज दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है हमारा, करेक्ट है ना। अगर इसमें हमने हल्की सी गलती की तो हमारा प्रॉब्लम कहीं और जाने की जगह कहीं और चला जाएगा, एंड दैट विल बी अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक विच वी कैन डू, है कि नहीं। एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा प्रॉब्लम है, हमसे आराम से हो गया। सो ये छोटी सी थोड़ी गलती हो गई, मैंने इधर लेके 10 इनवर्स में लिख दिया, बट उसमें भी हम चाहते तो एडजस्ट करके कर लेते, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 10 इनवर्स। बट एक इश्यू क्या आ जाता है कि हमें ये पता है कि 10 इनवर्स ऑफ -x है ना, -10 इनवर्स x ही होता
वी डोंट हैव एनी अनदर ऑप्शन फॉर दैट एंड दैट्स वेयर वी कांट डू दिस वन, अदरवाइज ये आंसर 0 आता है इंस्टेड ऑफ पाई। अगर 0 लाना होता तो इट्स ओके, ये मेथड से आप यहाँ पे खत्म कर देते हैं, वी कैन गेट द वैल्यू 0, बट फिलहाल हमें 0 लाना नहीं था। सिंपल। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी मच क्लियर विद दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। चलो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। व्हाट डू वी हैव इन एग्जाम्पल नंबर 12? 11 हमने अभी अभी देखा, सो डेफिनेटली हम कहां जाएंगे अब? 12 में। सिंपल है कि नहीं? चलो क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करने को बोला है tan इनवर्स सॉरी माय बैड, a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाय b cos x प्लस a sin x। और इसमें कंडीशन ऐसी बोली है कि इफ a बाई बी tan x इज ग्रेटर देन -1। अब ये कंडीशन बोली तो है हमें, लेकिन इसको हम करेंगे कैसे? हाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस पर्टिकुलर थिंग? तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से हम इसको समझेंगे और क्या करेंगे ऐसा कि जिससे ये हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो नाउ ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, यहाँ पे क्या बोला है? a बाई बी टेन एक्स। a बाई बी टेन एक्स मतलब कैसे लाएंगे? यहाँ पे अगर मैं कॉस से डिवाइड करूंगा तो ये तो गलत आ जाएगा। तो ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय b cos x। क्या किया? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को b cos x से डिवाइड कर दिया। तो ध्यान से देखना, tan इनवर्स a cos x बाई b cos x मतलब a बाई b कट साइन बाय cos tan डिवाइडेड बाय b cos x 1 प्लस a बाई b tan x। और ये a बाई बी टेन एक्स के लिए ये कंडीशन दी हुई है कि वो -1 से बड़ा होगा, तो ये हमेशा नीचे जो है कैसा आएगा? पॉजिटिव। इफ इट इज ग्रेटर देन -1 तो डिनोमिनेटर हमारा जो है वो हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपकी फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ a बाई बी माइनस tan इनवर्स ऑफ टेन एक्स की। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। तो ये सीधे सीधा क्या बन गया हमारा? tan इनवर्स a बाई बी माइनस एक्स एंड दैट्स इट, दिस इज अवर आंसर। इससे ज्यादा अब हमें और कुछ सोचने की इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जरूरत नहीं है। करेक्ट? एम आई क्लियर टू एवरीवन? चलो लेट्स मूव टूवर्ड्स द एग्जांपल नंबर 13। अब हमें सॉल्व करना है। सॉल्व वाला प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत अच्छे होते हैं। सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। ये मुझे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, वो ध्यान से देखो। सबसे पहले तो इसको tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। tan इनवर्स a प्लस b की फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x इंटू 3x एंड दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो ये हो गया tan इनवर्स 5x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4 और 10 पाई बाई 4 तो 1 आता है। करेक्ट? तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x इक्वल्स टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो ये मिला 6x स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। करेक्ट? इसके फैक्टर करोगे तो 6x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो आई गॉट x इक्वल्स टू 1/6 और -1। दो आंसर मिले। क्या ये दोनों हमारे दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है? ये हमें चेक करना पड़ता है। कैसे? तो ध्यान से देखो, पहले मैंने -1 रखा, लुक केयरफुली, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3, है ना? और मुझे पता है tan इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है? माइनस tan इनवर्स x। तो माइनस tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 3 दोनों जो आपके फंक्शन है वो दोनों नेगेटिव है। करेक्ट? और उसका आंसर पॉजिटिव आ सकता है? नॉट पॉसिबल। तो हम क्या बोल देंगे कि भाई x इक्वल्स टू -1 इज
नॉट सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन, जिसकी वजह से x इक्वल्स टू 1/6 इज द सॉल्यूशन। आप चाहो तो ये चेक कर सकते हो x इक्वल्स टू 1/6, आई डोंट माइंड। 1/6 रखोगे तो पहले आएगा 1/3 और यहाँ पे 1/2। यू कैन सिंपली सॉल्व tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूं, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1/6। एम आई राइट? एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 3 + 2 5/6, डिनोमिनेटर भी 5/6 कट होके 1 हो गया, तो 1 कब आता है, 5/4 पे। सो दिस इज हाउ वी कैन वेरीफाइड। बट हमें ये करने की प्रॉब्लम में जरूरत नहीं है, हम प्रॉब्लम में सिंपली ओरली भी चेक करके बता सकते हैं वेदर इट इज सेटिस्फाइंग और नॉट। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। एकदम सिंपल सा शॉर्ट सा आपका मिसेलेनियस एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे हमारी मिसेलेनियस एग्जाम्पल शायद खत्म हो रहे हैं। यस, डेफिनेटली दे आर ओवर। सिंपल। सो नाउ वी आर मूविंग टू द मिसेलेनियस एक्सरसाइज, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। उसमें से मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको डेफिनेटली होमवर्क में देने वाला हूं अभी, है ना। चलो लेट्स मूव टूवर्ड्स द मिसेलेनियस एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। करेक्ट, हमने अभी तक में मिसेलेनियस एग्जाम्पल सारे देख लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 13π/6। ना इफ यू फाइंड आउट, तो हमारे cos का जो प्रिंसिपल डोमेन था वो क्या था, 0 से π इन द क्लोज इंटरवल। करेक्ट, बट यहां पे है हमारे पास 13π/6। नाउ कैन वी से 13π/6 जो है वो 0 से π में आता है? नॉट एट ऑल पॉसिबल। ध्यान से सोचो, सिंपली 2π प्लस π/6 करोगे, करेक्ट है ना। सो सिंपल क्या करेंगे हम, हमें इसे कन्वर्ट करना है cos इनवर्स cos 2π प्लस π/6। सिंपल, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos π/6। सो अवर आंसर इज गोइंग टू बी π/6। एकदम सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें और कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसमें tan इनवर्स ऑफ tan 7π/6। करेक्ट, अब 7π/6 कब आता है, जो हमें पता है कि tan इनवर्स ऑफ tan π प्लस π/6 पे आता है। तो tan π प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, तो π/6 एंड वी गॉट अगेन द आंसर π/6। करेक्ट, आई डोंट थिंक सो कि यहां तक आपको, आप में से किसी को भी कोई भी डिफिकल्टी होगी। सिंपल, एकदम इजी प्रॉब्लम है, कुछ करना नहीं है। फिर थर्ड वन में प्रूव करना है 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। अब भी मैंने आपको ट्राइंगल वाली मेथड से बताया कि अगर हमारे पास ट्राइंगल है तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5, तो दिस इज गोइंग टू बी 4। तो उसके हिसाब से आपका LHS जो है वो 2 sin इनवर्स 3/5 से कन्वर्ट होके हो जाएगा 2 tan इनवर्स 3/4। और हमारे पास प्रॉपर्टी से फॉर्मूला है tan इनवर्स 3/4 की। क्या है फॉर्मूला, tan इनवर्स 2a/1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, व्हाट इज दिस गोइंग टू बी, tan इनवर्स 3 2 6। देखो, मैं एलसीएम में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। करेक्ट, तो आप चाहो तो आप कट करना कर सकते हो, क्योंकि एलसीएम डायरेक्टली सेट नहीं होने वाला। वी नीड टू इम्प्रोवाइज अवर सेल्फ। सो 3 2 6 6/4, मतलब बेसिकली मैं ऐसा बोलूं तो दिस इज न्यूमरेटर इज 3/2। यहाँ पे 16 माइनस 9, तो 6 और 1 7, 7/16। करेक्ट, सो दिस इज गोइंग टू बी 16 ऊपर चला जाएगा तो 8 8 3 24 और नीचे बचा 7 एंड दिस इज नथिंग बट योर RHS। सी हाउ सिंपल वी हैव डन इट। अब आप अगर आपकी टेक्स्ट बुक या आप कहीं पे और जगह पे देखोगे तो एक्चुअल में क्या किया होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं कि पहले 2 sin इनवर्स 3/5 है,
उसमें से आप साइन इनवर्स 3/5 को लेट करोगे x, फिर उसे कॉस में, साइन में, फिर कॉस में, टेन में वगैरह में कन्वर्ट करोगे और वो कन्वर्ट करने के बाद LHS में रखोगे एंड देन यू विल सिंप्लीफाई। इससे बेटर है कि हमें अगर इतना स्टैंडर्ड ट्राइंगल पे से पता चल जाता हो तो हम इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। देयर इज नो डिफिकल्टी और अ डाउट इन दिस पर्टिकुलर वन, सिंपल। चलो लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट लेंथी। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 और इसका आंसर लाना है tan इनवर्स 77/36। तो वही वापस से हम भी क्या करेंगे कि साइन इनवर्स 8/17 को x ले लेंगे और साइन इनवर्स 3/5 को y। करेक्ट। अब 8/17 तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 17 वही सेम आगे हमने देखा, आई गेस आज ही देखा। 17 289 64 तो ये 15, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू tan इनवर्स 8/15 और y हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। ये ऊपर अभी अभी किया, करेक्ट। चलो, सो इफ आई पुट ओवर हियर इन द LHS क्या रखेंगे, tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4। सो कौन सी फॉर्मूला, tan इनवर्स A प्लस B डिवाइडेड बाय 1 माइनस AB, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, 15 3 जा 45, सॉरी 32, माई बैड, 8 4 जा है नॉट 3 जा, 8 4 जा 32, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 माइनस 24। So we got 32, 4 plus 2 7, 5 plus 2 7, 4 plus 3 7 और ये 36 and this is nothing but our RHS. See how simply we can do this kind of a problem. I don't think so कि किसी को कोई भी टाइप की डिफिकल्टी होगी जब इस टाइप के प्रॉब्लम अब हमें आएंगे, है कि नहीं। बहुत सिंपली हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि अब किसी को कोई भी इसमें इतनी डिफिकल्टी लगेगी। तो उसी की वजह से मैं क्या कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दो होमवर्क में दे रहा हूं एंड आई एम गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर, ओके चलो 7 भी होमवर्क में दे रहा हूं। सो 5 6 एंड 7 लेट मी गो विद द क्वेश्चन नंबर 8। आई एम गोइंग विथ क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव करना है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 और ये सबका आंसर लाना है π/4, है कि नहीं। चलो अब करेंगे क्या, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, LHS में इनको दो में एक साथ ले लेते, करेक्ट। सो LHS ऑलरेडी हो चुका है यहीं से। नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट लिख रहा हूं, tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1/5 इंटू 1/7 प्लस इन दोनों में करेंगे तो tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8, सिंपल। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आएगा, 7 प्लस 5 12, 7 5 जा 35 माइनस 1 34। वैसे यहां पे 8 प्लस 3 11, 24 माइनस 1 22। एम आई राइट। एक बार फिर से 7 5 12, 7 5 जा 35, 35 माइनस 1 34, करेक्ट। और यहाँ पे 8 प्लस 3 11, 8 3 जा 24, 24 माइनस 1 23, है ना। चलो अब इन दोनों में भी लगा सकते हैं उसी तरह से वापस। सो tan इनवर्स 12/34 प्लस 11/23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 12/34 इंटू 11/23। नाउ दिस आर द बिग नंबर्स। बिग नंबर इन द सेंस अब हमें इतनी डिफिकल्टी तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर की मदद से यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो मैं आपके लिए सिंपल सा डायरेक्ट लिख देता हूं, ध्यान से देखना। दिस इज गोइंग टू बी 138 प्लस 187 डिवाइडेड बाय 391 माइनस 66
and that is going to be equals to 325 divided by 325 और 325 कट ओके हो गया tan inverse 1 which is nothing but pi by 4 and that is nothing but our RHS है कि नहीं. That is the RHS, that is what we have. एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम था जो हमारा हो गया. करेक्ट. आई एम गोइंग विथ क्वेश्चन नंबर 9 ओवर हियर, सो बी केयरफुल, ध्यान से देख के करना. tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, जहां पे x की वैल्यू 0 से 1 में बिलोंग करेगी. एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन इसमें करने के लिए आपको करना पड़ेगा कुछ लेट. क्या करेंगे? सो to do this, what I am going to do is let x equals to tan square theta, यानी स्क्वायर रूट ऑफ x हो जाएगा tan थीटा, यानी कि थीटा हो जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x. करेक्ट. अब यही चीज को हम अप्लाई कर देते हैं हमारे RHS में. सो cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. सो जहां तक मुझे पता है दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा, तो ये हो गया 2 थीटा. करेक्ट. अब थीटा जो है वो क्या आएगा? व्हाट इज गोइंग टू बी थीटा? ओके माय बैड, RHS में 1/2 है यहां पे, सो ये 2 कट. सो थीटा की वैल्यू सिर्फ हमें लिखनी है विच इज tan इनवर्स रूट एक्स. है कि नहीं? एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा प्रॉब्लम है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. आई होप एवरीवन इज क्लियर विथ दिस वन, है कि नहीं? चलो शैल वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9. आई होप एवरीवन गॉट इट. ये जो हमें मिला tan इनवर्स रूट एक्स विच इज नथिंग बट अवर LHS, ये हमारा LHS था, है ना? चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन जो है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 10, and this is now going to be the most important one. करेक्ट. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना. cot इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, और इसका आंसर आएगा x/2, जहां पे x जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से π/4. अब मैं आपको दो मेथड से बताने की ट्राई करूंगा. सबसे पहले ये समझते हैं कि 0 से π/4, 0 से π/4 में cos x इज ग्रेटर देन sin x. एम आई राइट और नॉट? है ना? cos is a decreasing function in the first interval while the sin is an increasing function in the first interval. बट वो चीजें को ध्यान में रखते हुए हम ये देखते हैं कि जब π/4 आता है तब दोनों की वैल्यू सेम होती है. उसके बाद cos छोटा हो जाता है और sin बड़ा हो जाता है, जबकि उससे पहले cos बड़ा रहता है और sin छोटा. सो फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवल cos x इज ग्रेटर देन sin x. क्यों? तो मैं आपको बताता हूं. डोंट वरी, विल सॉल्व द प्रॉब्लम नाउ. तो क्या बोला है? cot इनवर्स. अब ध्यान से देखना, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, है ना? और यही सेम चीजें सब इसमें भी आएगा. देखो उसमें चेंज नहीं आना है, सिंपली cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 एंड cos x/2. तो देर इज नो मीनिंग ऑफ राइटिंग ऑल दोज थिंग्स अगेन ओवर हियर. नीचे भी पूरा सेम आएगा, बस यहां पे बीच में साइन माइनस आएगी. सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट दैट. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं जो बताना चाह रहा हूं. cot इनवर्स ये जो है वो हमारा हो गया cos x/2 प्लस साइन x/2 का स्क्वायर. यहां से क्या आएगा? cos x/2 माइनस साइन x/2 का स्क्वायर, और सेम थिंग इन द डिनोमिनेटर cos x/2 प्लस साइन x/2 का स्क्वायर माइनस cos x/2 माइनस साइन x/2 का स्क्वायर. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना इजी प्रॉब्लम है सर, आप क्यों इतना इंपॉर्टेंट कर रहे हो? यहां पे होती गलती ये है कि cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 1 होता है, लेकिन साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर भी तो 1 ही होता है ना. करेक्ट.
तो उसके हिसाब से मैं इसको अल्टरनेट लिखूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ cos x/2 माइनस sin x/2 मैंने लिख दिया होता sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर। विल इट चेंज? नॉट एट ऑल। बट वो चेंज करता कहां पे या उसकी इफेक्ट कहां पे है वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूं, ध्यान से देखना। कॉट इनवर्स, यहां पे स्क्वायर और ये कट हो गया, इट विल बी मॉड्यूलस ऑफ cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस मॉड्यूलस में x/2 माइनस sin x/2 डिवाइडेड बाय अगेन मॉड्यूलस में x/2 cos वाला और sin, फिर माइनस करके मॉड्यूलस में x/2 माइनस sin। करेक्ट। जैसे मैंने कहा कि अगर उल्टा होता तो हम मॉड्यूलस में क्या लिखते? sin x/2 माइनस cos x/2। अब आप सबको ये वाला कंसेप्ट आता है कि मॉड्यूलस ऑफ x होता है तो हम बोलते हैं x और माइनस x जब x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू हो या x लेस देन 0 हो तो माइनस x। तो उस हिसाब से अगर ये रिवर्स में होता मतलब sin x/2 माइनस cos x/2 तो हमें ये कंडीशन को ध्यान में लेना पड़ता और उसकी वजह से आपकी साइन कन्वेंशन में चेंज आता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम टेलिंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस थिंग। ये एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझ में आएगा ना तो आपको एग्जाम में ये याद करके नहीं जाना पड़ेगा कि मुझे cos x/2 पहले लेना है या sin x/2 पहले लेना है। यू कैन फ्लुएंटली गो विद दिस विच एवर यू वॉन्ट, जस्ट मेक श्योर के कंसेप्ट इज क्लियर विथ यू एंड देन यू कैन सॉल्व इट। बहुत इजी प्रॉब्लम है, बहुत इजी कंसेप्ट है। क्या कहा? अगर उल्टा होता ये sin x/2 माइनस cos x/2 तो फिर मुझे वो माइनस x के फॉर्म में लिखना पड़ता, मतलब कि माइनस ऑफ sin x/2 माइनस cos x/2, सो दैट विल मेक दिस पर्टिकुलर वन एज अ करेक्ट वन। अगर ये रिवर्स में होता तो अभी फिलहाल इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, बिकॉज अभी फिलहाल ये एडजस्ट कर रहा है कि cos x/2 sin x/2 से बड़ा है तो मॉड्यूलस में से पॉजिटिव वैल्यू, मॉड्यूलस के अंदर भी पॉजिटिव वैल्यू और बाहर तो आते आते पॉजिटिव ही हो जाएगी। कॉट इनवर्स मॉड्यूलस हटा दो, cos x/2 sin x/2 प्लस cos x/2 माइनस sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस cos x/2 और माइनस माइनस प्लस sin x/2। तो ऊपर sin कट, नीचे cos कट, तो वी आर लेफ्ट विथ cot इनवर्स। देखो 2 टाइम cos x/2 होगा तो मैं लिख देता हूं, चलो 2 टाइम्स cos x/2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स sin x/2। 2 भी कट हो गया, सो दिस वी आर गेटिंग cot इनवर्स ऑफ cot x/2 और cot इनवर्स ऑफ cot x/2 तो है वो तो x/2। और वैसे भी x हमारा 0 से π/4 में है, करेक्ट। देखो x जो है, सॉरी माय बैड, 0 से π/4 में। अब x/2 करना है, मतलब 0/2 x/2 और ये π/8, तो डेफिनेटली ओपन इंटरवल 0 से π के बीच में 0 से π/8 सेटिस्फाई हो जाता है, तो हम डायरेक्टली इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब मैंने कहा कि मैं आपको 2 मेथड से कराऊंगा, डेफिनेटली, है ना। तो ये तो थी हमारी एक मेथड, तो दूसरी मेथड क्या है जो आपके बुक में शायद दियो। अब तो ये तो एक्सरसाइज है तो आपके बुक में तो ऐसा कुछ है नहीं, बट आई विल शो यू द सेकंड मेथड, जो मैं करूंगा नहीं लेकिन मैं आपको उसके लिए आइडिया जरूर दूंगा। आइडिया ये है कि आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो। What you can do is you can rationalize this term and then proceed. So मैं आपके लिए वो हिंट दे देता हूं। क्या है सेकेंड मेथड की हिंट? रैशनलाइज। रैशनलाइज करो और फिर उसे सॉल्व करो एंड देन यू कैन इजीली गेट द आंसर। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम बट इट इज अ वेरी वेरी गुड कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग वाइज जब तक आप बात कर रहे हो ना तब तक के लिए ये प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द काइंड के जो एग्जाम में 99% आने के चांसेस रहते हैं। सिंपल। आई होप देयर इज नो डिफिकल्टी इन दिस पर्टिकुलर वन। सो लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट। इसके बाद वाला प्रॉब्लम लेते हैं जो उसी के जैसा एकदम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स। नाउ दिस इज गोइंग टू बी π/4 माइनस हाफ ऑफ cos इनवर्स एक्स
जिसमें रेंज दी हुई है x की -1/√2 से 1, -1/√2 से 1। करेक्ट। अब आपकी टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो आपको हिंट दी हुई है, बट अगर आपको हिंट के बिना सोचना हो, मतलब हिंट ना दी हो तो आपको सोचना हो, तो कैसे सोचेंगे? तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स आ रहा है, मतलब मुझे कुछ ना कुछ x को इन टर्म्स ऑफ कॉस लेना है, बट मैंने सीधे सीधा कॉस लिया तो 1/2 नहीं आएगा। सो दूसरा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स लेंगे ना तो एंगल हाफ में हो जाएगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन डू दैट वे। बट टू मेक दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हम क्या करेंगे, x को लेट करेंगे cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के हिसाब से 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x हो जाएगा। सो थीटा कितना हो जाएगा, 1/2 ऑफ कॉस इनवर्स x। अब देखो अभी भी मैं बोल रहा हूं सिंपली कॉस थीटा भी ले सकते हो, बट उसमें आपको केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा, एंगल हाफ में जाएगा। बी मेक श्योर दैट कि आपको समझ में आ रहा हो कि एंगल हाफ में जाएगा तो कैसे होगा आपका। करेक्ट। चलो अब क्या करते हैं, इसको LHS में पुट कर देते हैं। पहले न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस 2 थीटा, फिर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा? फॉर्मूला एनीवन? नो वन? अरे भगवान, आप लोगों को एक फॉर्मूला पता है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 cos स्क्वायर थीटा। सो cos 2 थीटा प्लस 1 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा। वैसे 1 माइनस होता है तो वो हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय √2 में 2 cos स्क्वायर, रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा एंड रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड हियर इट विल बी प्लस। अब आप दोनों में से रूट तो कॉमन निकाल के कट कर ही सकते हो डेफिनेटली, बट बचा क्या, cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा। यहां पे भी cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब मेरी एक आदत है, मैं जैसे ही स्क्वायर रूट में से निकालता हूं तो मैं मॉड्यूलस रखना प्रीफर करता हूं। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकल रहे हैं, या हमारा जो थीटा है या एक्स है वो फर्स्ट में है कि सेकंड में, वी आर नॉट सर्टेन। मैंने जैसे पहले भी कहा है कि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ने उस चीजों से कोई फर्क किया नहीं है, बट एज अ कंसेप्ट वाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ध्यान रहे कि वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाहर आ रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में, या कौन से इंटरवल में, वो आपको यहां से पता चलता है, जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल में प्रीवियस वीडियोस में करके बताया था। सो आई होप दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम में से आपने खुद से ट्राई किया होगा, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। करेक्ट। चलो अब यहां पे ध्यान से देखे, सो 1/√2 है, x है, 1 है, तो वो दोनों सब पॉजिटिव में आ जाएगा, सो दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो मैंने क्या किया, इसको cos थीटा से डिवाइड कर दिया। cos थीटा से क्या, तो 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा। अब आपको इसके आगे का तो पता ही है कि 1 की जगह पे क्या लिखते हैं हम, tan π/4 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा। इस तरह से हुआ। अब ये हो गए हमारी फॉर्मूला, कौन सी फॉर्मूला, tan इनवर्स π/4 माइनस, ओके मैं इसको कट करके ऐसे लिखता हूं, tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan इनवर्स tan थीटा। तो ये हो गया π/4 माइनस थीटा, और थीटा कितना है मेरा, 1/2 cos इनवर्स x। आई होप यू आर वेरी मच विथ मी, किस तरह से हम प्रॉब्लम्स को अप्रोच कर रहे हैं ना, यही मेरा आज का पूरा इंटेंशन है कि हम प्रॉब्लम को देखेंगे किस तरह से उसे अप्रोच करना है, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज। आई होप एवरीवन इज क्लियर, है कि नहीं। चलो लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया हुआ है, प्रूव करने बोला है कि 9π/8 माइनस 9π/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू 9/4 साइन इनवर्स
2√2/3। अब ये बहुत सिली क्वेश्चन है एक्चुअली, बट आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या एकदम भरा भरा सब दे दिया, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ध्यान से देखो, तो LHS में से आई कैन टेक 9/4 कॉमन। जैसे मैंने 9/4 कॉमन निकाला, इट विल बिकम π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। करेक्ट। सो ये हो जाएगा 9/4 इंटू कॉस इनवर्स 1/3। अब ले लो ट्राइंगल, कॉस मतलब एडजेसेंट अपॉन दिस, तो ये क्या आएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, 8 का मतलब होता है 2√2। करेक्ट। सो दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू साइन इनवर्स 2√2/3 एंड दिस इज नथिंग बट अवर RHS, है कि नहीं। अब आपको अगर थोड़ा सा लेंथी करना है, सपोज यू मे फील लाइक ये तो 2 मार्क का सम था इतना जल्दी, तो कोई बात नहीं, यहां पे आने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, लेट कर लो cos इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू x। सो cos x इक्वल्स टू 1/3, cos x इक्वल्स टू 1/3 को ले लो, sin x इक्वल्स टू या sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द sin x और उसको लिखो x इक्वल्स टू sin इनवर्स एंड देन पुट ओवर हियर, इट्स योर आंसर, है ना। फिलहाल मैं ऐसा नहीं मानता कि इतना कोई अननेसेसरी हमें यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। फॉर मी इट इज अ वेरी सिंपल एंड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम जो मैंने आपके लिए इस तरह से सॉल्व कर दिया, है कि नहीं। चलो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखा ना अभी, करेक्ट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला है, वापस से सॉल्व करना है 2 tan inverse cos x is equals to tan inverse 2 times cosec x. Now this is a good one. सिंपल सा अच्छा प्रॉब्लम है, करने में मजा आता है, बट जनरली क्या होता है, बच्चे ऐसे प्रॉब्लम देख के सोच में पड़ जाते हैं कि इसमें करना क्या है। तो सॉल्व बोला है, सॉल्व का मतलब क्या होता है कि हमें x के लिए वैल्यू ढूंढनी है, एज सिंपल एज दैट। करेक्ट। चलो तो कहां से स्टार्ट करेंगे, LHS या RHS? अरे सॉल्व बोला है, x ढूंढना है, दोनों को साथ में पकड़ के चलना पड़ेगा। फिलहाल 2 tan इनवर्स x की फॉर्मूला हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x। सिंपल। अब यहां पे आप ध्यान से देखो तो ये हो गया 2 cos x बाय साइन स्क्वायर एक्स, और यहां पे सिंपली 2 cos x। तो tan इनवर्स कैन बी बैलेंस्ड, मतलब क्या एंगल आ जाएंगे 2 cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 बाय साइन एक्स। तो एक एक 2 कट, एक एक साइन एक्स कट, तो ये मुझे क्या दे रहा है, cos x इक्वल्स टू साइन एक्स, और cos x इक्वल्स टू साइन एक्स मतलब tan x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, इसका मतलब x इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू π/4। एकदम सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दिया विदाउट एनी डिफिकल्टी। क्वेश्चन नंबर 14। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट मच ऑफ अ टाइम नाउ बिकॉज हमारा टाइम ऑलरेडी अप हो चुका है आज के लिए, फिर भी हम थोड़ा देख लेते हैं। 1/2 tan इनवर्स x और x है ग्रेटर देन 0। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए क्या करेंगे, तो हमें वापस से कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू ढूंढनी है। एक बहुत सिंपल सा आइडिया है, लुक एट दिस। कैन आई राइट दिस एज tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x? एम आई राइट? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हमने बहुत बार लिखा है आगे भी कि tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan थीटा, तो 1 की जगह tan π/4 रखते, बस वही कंसेप्ट लगाया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। करेक्ट। तो ये हो गया π/4, ये उस साइड ले जाता हूं तो प्लस हो जाएगा, तो 3/2 tan इनवर्स x। करेक्ट। तो tan इनवर्स x कितना हो जाएगा, 2 π/4 मतलब π/2 और π/6। एम आई राइट? तो x कितना हो गया, tan π/6। अच्छा, tan π/6 क्या होता है, sin π/6 अपॉन cos, दैट इज x इज गोइंग टू बी 1/√3। एम आई राइट? आप लोग समझ रहे हो बच्चों, है ना? इट्स वेरी वेरी इजी, है कि नहीं? चलो
अब मैं ना एमसीक्यू है आपके लिए, तो 15th वाला एमसीक्यू और 17 वाला नहीं सॉल्व कर रहा हूं, 2 है, 3 है टोटल, बट आई एम गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर 16 ओनली। चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15 वाला एमसीक्यू मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह है तो हम यूटिलाइज कर लेते हैं। क्या बोला है उसमें, साइन ऑफ tan इनवर्स x बताना है, इसको सॉल्व करना है, और x इज लेस देन 1 ऐसा हमें बोला हुआ है, और इसके लिए हमें आंसर बताना है। करेक्ट। अब साइन के अंदर tan होगा तो हमसे सॉल्व होना नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू y, मतलब tan y इक्वल्स टू x। एम आई राइट? अब tan y इक्वल्स टू x, कैन वी कन्वर्ट दिस tan इनटू साइन? साइन y इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, कौन सी फॉर्मूला है साइन की इन टर्म्स ऑफ tan? कोई है फॉर्मूला? चलो कोई नहीं, tan को साइन बाय कॉस लिखने तो आता है ना, इज इक्वल्स टू x, तो ये हो गया साइन y इक्वल्स टू x कॉस y। अब ये कॉस आ गया, कॉस को कैसे tan में कन्वर्ट करेंगे, ये सब तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो मैं ये सब चीजों को इग्नोर कर देता हूं, बिकॉज दिस इज अ वेरी ट्रिकी वन, है ना। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि tan इनवर्स x के लिए हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्मूला हम डेवलप कर सकते हैं कि y इक्वल्स टू tan इनवर्स की जगह हम देखो कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप लोग सोच रहे हो कहां से आ गया, एकदम सिंपल सा टास्क है, एज ऑफ tan x इज y, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x मतलब के अपोजिट बाय एडजेसेंट। मैं 1 कंसीडर कर लेता हूं ना, तो हाइपोटेनियस कैसे बनता है, इन दोनों के स्क्वायर का सम, दैट्स इट, मुझे मिल गया। तो मुझे y की वैल्यू ऐसी मिली, तो वो tan इनवर्स x के लिए, tan इनवर्स x के लिए इस तरह से हो गया, तो ये हो गया साइन ऑफ साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो आवर आंसर इज x डिवाइडेड बाय रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका वन ऑफ द ऑप्शन है, डोंट वरी अबाउट इट, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। इससे ज्यादा आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में और कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस, करेक्ट। चलो, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर एमसीक्यू विच इज क्वेश्चन नंबर 16। ये मेरा इंटेंशन है आपके लिए सॉल्व करने का, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एमसीक्यू है तो सही, लेकिन एमसीक्यू जैसा फील नहीं होगा, बिकॉज इट इज वेरी लेंथी। सो हमें इसको सॉल्व करके बताना है कि x इज इक्वल्स टू क्या होगा, करेक्ट। मान लो कि ये आपका जेई मेन का क्वेश्चन है और ये आपको सॉल्व करना है विद एन इंटीजर, मतलब आपका जो भी आंसर आएगा वो इंटीजर में आएगा, करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से मैं क्या करता हूं कि -2 साइन इनवर्स x इधर रहने देता हूं, और π/2 में से माइनस कर देता हूं साइन इनवर्स 1/x, करेक्ट। इसका क्या मतलब हो गया कि -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। मैं फिलहाल इसको बता देता हूं इक्वेशन नंबर 1, सिंपल। अब कुछ लेट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने लेट किया है कि साइन इनवर्स x थीटा, साइन इनवर्स x थीटा है तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो उसके हिसाब से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एम आई राइट? इट्स अ वेरी सिंपल। अगर कॉस थीटा ऐसा है तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्यों किया, तो मुझे ये साइन को कॉस में रिप्लेस करना था, सो नाउ आई गॉट माइनस कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब तो अभी भी लोचे, इसमें सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना, मैं एक और लेट कर रहा हूं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही लेट से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेट x इक्वल्स टू साइन y, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में और यहां पे भी 1 माइनस एक्स है, तो सिंपली बाहर आना इसका कोई चांस नहीं है, एंड फॉर दैट ओनली आई एम डूइंग दिस। तो ये हो गया -2 कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन y। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर y, है ना। सो -2 कॉस इनवर्स, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट में से कॉस, और ये कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन, इधर बचा -2y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन y। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो
तो दिस लुक्स लाइक कॉस माइनस 2y, मैंने इनवर्स इधर ले लिया, माइनस साइन y, करेक्ट। और कॉस के लिए हमें पता है कि कॉस इज एन इवन फंक्शन, तो दिस बिकम कॉस 2y 1 माइनस साइन y। कॉस 2y मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन y। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2 साइन स्क्वायर y माइनस साइन y इक्वल्स टू 0, बिकॉज दिस 1 गेट कैंसल्ड। इसमें से मैंने साइन y कॉमन निकाला, सो 2 साइन y माइनस 1 0, तो आई गॉट 2 आंसर, साइन y इक्वल्स टू 0 और साइन y इक्वल्स टू 1/2। बट साइन y तो x है, तो मुझे x की वैल्यू 0 मिली और x की वैल्यू 1/2 है कि नहीं। अब आपके ऑप्शंस जो है ना वो मुझे पता है क्या है, बट फिर भी मैं आपको एक चीज और वापस से याद दिला देता हूँ कि हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसमें हमने वेरीफाई किया था सॉल्यूशन आने के बाद, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे 2 सॉल्यूशन मिले, वी हैव टू वेरीफाई के लिए अपने 1/2 रखा। सपोज जस्ट स्टार्ट विद 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2 मतलब साइन इनवर्स 1/2, यहाँ पे भी 1/2। अब ये आएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2 विच इज नेवर गोइंग टू बी। आपको समझने के लिए मैं बता देता हूं, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, करेक्ट। अब ये हो गया साइन इनवर्स एक बार 1/2 और ये 2 बार, तो बड़ा नेगेटिव साइन है, करेक्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस साइन इनवर्स 1/2 एंड दिस इज नेवर गोइंग टू बी इक्वल्स टू π/2। ये कभी π/2 नहीं होगा। हाउ कैन दिस इज राइट? तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन हमारा गलत हो गया, मतलब कि 0 आंसर होना चाहिए, नन ऑफ दिस हो सकता है, एम आई राइट? सो 0 के लिए चेक करोगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 इज ऑल्सो 0, साइन इनवर्स 1 इज π/2, तो देखो आपका आंसर आ गया। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस थिंग, है ना। आप सबको समझ में आ रहा है ऐसा फिलहाल मैं मान लेता हूं, क्योंकि मैंने बहुत धीरे धीरे आपको समझ में आए उसी तरह से इस पर्टिकुलर एमसीक्यू को सॉल्व किया हुआ है। ऐसे में बोलने के लिए एमसीक्यू है, बट दिस इज नॉट अ सिंपल एमसीक्यू, है ना। और अगर ऐसा जेई में भी आता है तो इट विल कंज्यूम अ फ्यू अमाउंट ऑफ योर टाइम, आपकी बहुत सारी मिनट ले लेगा। सो दैट इज वाई दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी अ रिस्की वन बोल सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, हमसे सॉल्व तो हो जाएगा बट टाइम ज्यादा यूटिलाइज कर लेता है, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज में चला जाता है। एम आई राइट? एवरीवन इज क्लियर विद दिस थिंग? सिंपल। सो दैट्स वेयर अवर एक्सरसाइज एंड्स।